वह इसमें हमने जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। ये भी लेक्चर नंबर 30 है मेरा। तो टीडीएस इक्वेशन लाइव जो थी वो तो आपने सुनी, लेकिन जो ऑनलाइन थी उसमें वो गूंगा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया था। अब अल्लाह करे आज भी सही हो रही हो। अभी मैंने आवाज़ खोल के देखी नहीं है कि आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो टीडीएस को तो हमने जो है वो ख़त्म कर लिया था। और जॉल थॉमसन इफेक्ट में मैं शायद किसी इक्वेशन एक मैंने पहुंचा था, मैंने वो ड्राइव करना शुरू किया था। मैं एक मिनट देखता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी उस्मान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? तो ये ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल पहचान लिया, क्यों नहीं पहचानना। और सुनाए आप? नहीं, आपका नंबर ऐड है मेरे पास। वाह फिट फाट, शुक्र अल्लाह का। साहब आप सुनाए साहब? जी जी हुक्म करें। हाँ मैं गुजरात में हूँ। और मैंने किधर जाना है? मैं इधर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ना, ज़िम्मेदारा कॉलेज गुजरात में। अब नहीं, मैं नहीं गया उधर, वो मेरे से ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की है। आप हुक्म करें, आप काम बताएं, काम क्या है? ठीक है। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप ऐसे हैं कि उसका कोई मुझे वो भेज सकते हैं, उसका नाम, उसका कोई? हाँ आप मुझे भेज दें, आप मुझे एसएमएस कर दें। चलें ठीक है। वो व्हाट्सएप आज सारा दिन चलता रहता है, यही तो चलता है। जी जी वहाँ मैं उसको ट्रेस करवा लेता हूँ, मैं उसे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। आप मुझे उसका बायोडाटा भेजें, मैं उसका करवाता हूँ ट्रेस उसका। ओके वेलकम। और नहीं 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 मैं उधर नहीं जाता, मैं तो उधर भूल के भी नहीं जाता। हाँ वो वैसे जाना होता है, लेकिन वैसे उधर मैं वैसे नहीं मैं जाता उधर। आप मुझे भेजें, आप मैं करवाता हूँ ट्रेस उसका ना बायोडाटा। हाँ जी जी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप मुझे भेजें, मैं करवा लूँगा इंशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। किधर से? यूनिवर्सिटी से? नहीं, वो तो मैं पीएचडी कंप्लीट हो गई हुई है मेरी। हाँ इधर से तो मैं, जी दोनों की होगी हुई है। हाँ बस आखिरकार हो ही गई है। हाँ 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 बस वो हमारा इकट्ठा ही गया था दोनों को, तो इकट्ठा ही कंप्लीट हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बस देख। नहीं यूनिवर्सिटी में मैंने जाके क्या करना है, वो ये उधर बहुत सारे अच्छे टीचर पहले से मौजूद हैं, मेरे से ज़्यादा हाई प्रोफाइल के,
मैं कहता हूँ मैं इधर ही रहूँ, जो यहाँ का प्रोफाइल है वो मेरे लिए वही ठीक है। हाँ, ये जो है अभी जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर भी BS वगैरह हो रहा है, ये भी हायर क्लासेस होती हैं इधर भी। तो इधर भी यानी कि जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है वही आपने इधर भी पढ़ाना है। हाँ, अब ये जितने जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं वहाँ पर भी BS हो रहा है, तो मतलब यूनिवर्सिटी में तो जाने का मतलब यही है ना कि आप हायर क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो रिसर्च है वो भी ये है कि जो BS के स्टूडेंट्स हैं ये जब आगे फाइनल में जाएंगे अपने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर्स में, तो वहाँ पर इनका रिसर्च भी होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट भी होगा इनका, तो वो आप इनको रिसर्च भी करवा सकते हैं। हाँ, तो वो यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे वैसे भी टांगे शांगे वो बहुत ज़्यादा खींचते हैं, उधर ना मसाइल बड़े होते हैं यूनिवर्सिटियों में। ये होता है HED, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये उसके अंदर हाँ उसके अंदर आता है। जी, ये जो PPSC से लोग सेलेक्ट होते हैं, जिसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से। हाँ, बिल्कुल, सब ये पूरी परमानेंट जॉब होती है ये। हाँ जी, इसीलिए। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं फिर ना जो आपका ट्रेस करा के ना आपको 1-2 दिन में आपको इन्फॉर्म करता हूँ मैं। जी वेलकम, जी वेलकम, खुदा हाफिज़। अच्छा, ये आपकी क्वेश्चन मुझे दिखा रही थी H = U + PV, यहाँ तक मैं पहुँच गया था, ठीक है। अच्छा, ये तो जो था ना जॉल थॉमसन फैक्ट का हम कैलकुलेट कर रहे थे। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो है वो हम इसकी कैलकुलेट कर रहे थे जॉल थॉमसन फैक्ट की। तो इसके अंदर जो है आप देखें कि अगर मैं ये जो इक्वेशन है, ये मैंने आपको बताया था इंथाल्पी की इक्वेशन है, तो ये भी एक्चुअली इक्वेशन क्या कर रही है, ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मैं अगर इसका डिफरेंशियल ले लूँ तो DH = du + d × PV, तो DH = du + PdV + VdP, ये आ जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास है ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du + PdV, तो इसमें dQ TdS के बराबर है, तो TdS जो है वो du + PdV के बराबर है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है DH, इसमें du + PdV किसके बराबर है, TdS के, ठीक है। तो DH मेरे पास TdS + VdP के बराबर आ जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप सेकंड TdS इक्वेशन को रिकॉल करें, ठीक है, फ्रॉम सेकंड TdS इक्वेशन। तो अगर सेकंड TdS इक्वेशन को रिकॉल करें तो सेकंड TdS इक्वेशन जो है वो थी हमारे पास TdS = Cp dt - T करली V/करली T P dP, यही थी। यही इक्वेशन है।
ठीक है, जो सेकंड TDS हमारे पास इक्वेशन थी। अच्छा, अब ये जो सेकंड TDS इक्वेशन है, इस सेकंड TDS इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास DH इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी CP DT माइनस T करली V ओवर करली T P DP प्लस V DP, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सिर्फ उसकी वैल्यू जो है TDS की, उसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ से अगर मैं CP DT की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगी T करली V ओवर करली T P माइनस V DP प्लस DH। सिर्फ मैंने रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, उसको उठा के इस तरफ लेके गया हूँ, इसके अंदर से DP को कॉमन निकाल लिया, बस, और कोई काम नहीं किया। अब आप देखें कि यहाँ से अगर मैं DT की वैल्यू निकालूँ तो DT की वैल्यू मेरे पास 1 ओवर CP इंटू T करली V ओवर करली T P माइनस V DP प्लस 1 ओवर CP DH। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। ठीक है, क्या किया, DT की वैल्यू निकाल ली है। अब आप देखें कि जो हमारे पास T है, अगर हम फंक्शन लें T को P और H का, यानी कि टेम्परेचर फंक्शन है प्रेशर और इंथाल्पी का। ठीक है, टेम्परेचर किसका फंक्शन, यानी कि फंक्शन का मतलब होता है कि टेम्परेचर प्रेशर और इंथाल्पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं इसका अगर डिफरेंशियल लूँ तो DT इज इक्वल टू करली T ओवर करली P, ठीक है, H DP प्लस करली T ओवर करली H P DH के बराबर होगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ जाएगी। अब 2 और 3 का अगर हम कंपैरिजन कर लें, ठीक है, कंपेयर 2 and 3 टर्म बाय टर्म, तो इस कंपैरिजन में आप देखेंगे कि करली T ओवर करली P H इज इक्वल टू 1 ओवर CP इंटू T करली V ओवर करली T P माइनस V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला करली T ओवर करली P, ये DP के साथ ये वाली इसकी वैल्यू थी। अब इसके अंदर जो करली T ओवर करली P H है, ठीक है, ये वैल्यू है म्यू की। ठीक है, करली T ओवर करली P H दैट इज इक्वल टू म्यू। तो इसका मतलब है कि म्यू जो है वो 1 ओवर CP T करली V ओवर करली T P माइनस V के बराबर
आ जाएगा। इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूं। अब पहला केस देखते हैं इसके अंदर फॉर परफेक्ट गैस। ठीक है, फॉर केस नंबर 1 फॉर परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लिए देखते हैं। तो परफेक्ट गैस के अंदर हमें पता है कि PV/nRT के बराबर होता है। अच्छा, अब जो वो वाली इक्वेशन है म्यू की, इसके अंदर अगर मैं V की पहले वैल्यू निकालूं तो nRT ओवर P के बराबर होगा, और इसका डेरिवेटिव लूं करली V ओवर करली T, तो ये आ जाएगा nR ओवर P के बराबर आ जाएगा। और V की वैल्यू तुम्हारे पास nRTP आ गई, तो उस इक्वेशन में पुट करें म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर CP T। ठीक है, इसके अंदर करली V ओवर करली T की वैल्यू, करली V ओवर करली T की वैल्यू है nR ओवर P माइनस nRT ओवर P, V की वैल्यू रहा। तो ये तो 0 के बराबर आ गया परफेक्ट गैस के लिए। ठीक है जी, परफेक्ट गैस के लिए ये हमारे पास 0 के बराबर वैल्यू आ गई। ये पहला केस हो गया। तो इसका मतलब है कि ये म्यू क्या है, ये जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है, यही बताया था ना। म्यू जो है वो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है। तो ये जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है ये परफेक्ट गैस के लिए किसके बराबर हो गया, 0 के। ये 0 के बराबर जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की है। तो इसका मतलब है कि जो परफेक्ट गैस है ना तो इसको हीट कर सकते हैं ना इसको कूल कर सकते हैं ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, क्योंकि ये तो फैक्टर ही 0 के निकल आया। ये फैक्टर की कोई वैल्यू निकलेगी तो वहाँ से हम डिसाइड करेंगे ना कि आपकी गैस जो है वो हीट अप हो रही है या कूल हो रही है। ये तो निकल ही 0 के बराबर आया है। तो इसका मतलब है कि हम वी कैन से, ये मिटा दो ये वाला, द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जो हमारे पास जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है फॉर ए परफेक्ट गैस इज 0। इट मीन्स perfect gas neither cooled nor heated during the throttling process। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान ना वो हीट होगी ना वो कूल होगी। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए फॉर रियल गैस। ये तो मसला बड़ा आसान सा था परफेक्ट या आइडियल गैस के लिए, सीधा सीधा 0 हो गया है। तो इसमें तो ना कूल हो रहा है ना हीट हो रहा है, परेशानी वाला मसला ही कोई नहीं।
कोई इफ़ेक्ट आपको महसूस नहीं हो रहा। अब लेकिन रियल गैस के अंदर हालात कुछ और है, ठीक है, क्योंकि जो रियल चीज़ होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू आइडियल। तो रियल गैस के अंदर भी हमें यही जॉल थॉम्सन कोएफिशिएंट हम कैलकुलेट करके देखेंगे, जहाँ से हमें पता चलेगा कि कहाँ पर वो हीट होती है और कहाँ पर वो कूल जो है कूल डाउन होती है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जो पहला वाला है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके मुताबिक टी डी एस डी यू प्लस पी डी वी के बराबर है। और अगर मैं इसका जो है डिफरेंशियल लूँ पी वी का, यानी कि डी पी वी का डिफरेंशियल ले लूँ, तो ये मेरे पास पी डी वी प्लस वी डी पी के बराबर आएगा। और अगर इधर से पी डी वी की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास डी इंटू पी वी माइनस वी डी पी के बराबर आएगा। अब ये एक वैसे जो पी डी वी की वैल्यू है तो टी डी एस में रख दें इस जगह पर, तो टी डी एस डी यू प्लस डी पी वी माइनस वी डी पी, इस पूरी इक्वेशन को डी पी से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो टी डी एस ओवर डी पी डी यू ओवर डी पी प्लस डी पी वी ओवर डी पी माइनस वी। ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव जो है इसकी टर्म्स में अगर इसको राइट डाउन करूं तो ये आ जाएगा टी करली एस ओवर करली पी, टी इज इक्वल टू करली यू ओवर करली पी टी प्लस करली पी वी ओवर करली पी टी, और इसके आगे आ जाएगा माइनस वी। ये बड़ा ही आला नस्ल का, ये भी मेरा ही लाया हुआ था। तो इसके साथ यहाँ पर जो है वो आ जाएगा माइनस वी, ठीक है। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में वो इक्वेशन आ गई। अब आप यूज़ करें मैक्सवेल इक्वेशन को। यूज़ मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन कहती है कि करली एस ओवर करली पी टी इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली टी इंटू पी। ठीक है, तो अब ये जो एक, अब आप इसके ये इस इक्वेशन के अंदर करली एस ओवर करली पी की जगह पर आप करली वी ओवर करली टी पी को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस टी
करली वी ओवर करली टी पी इज इक्वल टू करली यू ओवर करली पी टी प्लस हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ठीक सर। वो किया किसी ने कॉन्टैक्ट तुहाडे नाल नहीं किया? मैं उन्होंने उस दिन भी ग्रुप के भी शेयर किया उन्होंने अलग वो कहते सर कि असीं करांगे कॉन्टैक्ट। मैं ना दोबारा उन्होंने कहना वा चलो मैं उन्होंने यही कहा सी है मैं कहीं स्कूल चले जाओ या तुसीं तुहाडे नाल कॉन्टैक्ट कर लवन तो हो सकता मैं और स्कूल वाले की कहते हैं कोई नहीं आया। मैं तो वैसे उस दिन ही उन्होंने कह दिता सी बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो मैं चेक कर लेना मैं फिर तुहानू करके इन्फॉर्म करना वा मैं। जी जी सर जी सर। अच्छा तो ये हो गया करली यू ओवर करली पी टी प्लस करली पी वी ओवर करली पी टी माइनस वी। ठीक है ये इक्वेशन आ गई। अब आप फर्दर इस इक्वेशन को अगर यहाँ से माइनस को इस तरह मल्टीप्लाई हम कर दें ठीक है और इसको लिख लें कि टी करली वी ओवर करली टी पी उस तरफ ये प्लस होगा ना तो यहाँ पर आकर ये माइनस वी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस करली यू ओवर करली पी टी माइनस करली पी वी ओवर करली पी इंटू टी ये आ गया। मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अगर हमने किसी जगह पर गलती कर दी ना तो फिर हमने पी टी वी के अंदर ही फंस जाना है फिर हम इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे जिस तरह उस दिन वो TDS के अंदर फंस गए थे। ठीक है अब यहाँ तक ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल आ गई इधर तक हम ठीक आ गए। ठीक है इसको मैंने रीअरेंज किया। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं राइट डाउन अगर करूं कि 1 ओवर सी पी टी करली वी ओवर करली टी पी माइनस वी इज इक्वल टू 1 ओवर सी पी माइनस करली यू ओवर करली पी टी और माइनस करली पी वी और करली पी टी ब्रैकेट क्लोज। दोनों साइडों पर 1 ओवर सी पी से डिवाइड कर दिया। ठीक है तो अब आप देखें कि जो 1 ओवर सी पी ये वाली जो वैल्यू है अगर इक्वेशन 4 को देखें आप तो इक्वेशन 4 जो है वो ये म्यू ही है। ठीक है तो ये म्यू की वैल्यू हमारे पास निकल आई दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सी पी ये माइनस था इसके साथ इसको बेशक बाहर ले आए माइनस 1 ओवर सी पी करली यू ओवर करली पी टी माइनस 1 ओवर सी पी करली पी वी ओवर
करली पी इंटू टी। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो इक्वेशन म्यू निकला है, ये जॉल थॉमसन इफेक्ट निकला किसके लिए? रियल गैस के लिए। ठीक है जी, ये जॉल थॉमसन इफेक्ट किसके लिए निकला? रियल गैस के लिए निकला। तो अब ज़रा इस रियल गैस का जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन का भी हमें पता होना चाहिए। फिर तो इस इक्वेशन को आप देखें, इस इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो डेविएट कर रही है जॉल्स लॉ से, क्योंकि आइडियल गैस के केस के अंदर तो ये ज़ीरो थी। इनके आइडियल गैस में तो ये कोई वैल्यू आई नहीं थी हमारे पास, आइडियल गैस में तो ये ज़ीरो के बराबर थी, लेकिन रियल गैस के लिए ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से जॉल थॉमसन कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू निकल रही है। आपको इस बात का पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, लेकिन हम जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो वहाँ पर उसको हम निग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं, इसलिए वहाँ पर वो ये ज़ीरो हो गया था। लेकिन यहाँ पर रियल गैस के अंदर आके ये इफेक्ट जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है वो डोमिनेट कर रहा है। वो जब डोमिनेट कर रहा है, वो ज़्यादा इफेक्ट है, तो उसकी वजह से फिर जॉल थॉमसन कोएफिशिएंट निकल आया। अब जॉल थॉमसन कोएफिशिएंट अब सिंपली आप ये दे सकते हैं कि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, ये सारी स्टेट, ये सारे क्या पैरामीटर्स ऑफ द स्टेट है, ये स्टेट के पैरामीटर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करली यू और करली पी टी जो है, ये करली यू और करली पी टी, ये वैल्यू। अब इसके साथ आपने नेगेटिव लगाया हुआ है। ठीक है, क्या लगाया हुआ है इसके साथ? नेगेटिव। ये नेगेटिव ही आ रहा है ना इसके साथ, तो इसका मतलब है कि ये इट्स सेल्फ एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो जो पोर्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से है, वो हमेशा डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि करली यू और करली पी है, यू आर लुकिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पी। तो प्रेशर के इंक्रीज होने से ये इसमें डिक्रीज आएगा, इसलिए इसके साथ नेगेटिव। देखिए नेगेटिव का साइन कहाँ आता है? जहाँ पर डिक्रीज किसी चीज़ के अंदर आ रही हो। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक तो पहला आ गया कि ये जॉल लॉ से इसकी डेविएशन जो है वो आ रही है। तो जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि दिस इज कूलिंग इफेक्ट। ये यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आ रहा है? ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो आ रहा है। तो सेकंड टर्म जो है राइट हैंड साइड के ऊपर वो मेजर करती है डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये जो टर्म आ रही है ये बॉयल, क्योंकि इसमें देखेंगे करली पी वी है, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट किसके बराबर होता है? बॉयल्स लॉ के। ठीक है, ये उससे डेविएशन को शो कर रही है। तो जो हमारे पास कर्व्स हम ड्रा करते हैं पी वी और पी के दरमियान, कंप्रेसिबिलिटी कर्व्स, उनमें करली पी वी और करली पी जो है वो उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है एट लो प्रेशर, यानी कि ये भी इसकी वैल्यू भी इज नेगेटिव एट लो प्रेशर। इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है किसके ऊपर? लो प्रेशर के ऊपर। सो ये टर्म भी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स कूलिंग इफेक्ट, यानी कि ये भी कूलिंग इफेक्ट
और ये वाली टर्म भी कूलिंग इफेक्ट। वजह क्या, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। वजह क्या है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो अगर प्रेशर हाई हो तो फिर ये वाली टर्म जो है इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स हीटिंग इफेक्ट। और इन बिटवीन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये टर्म जो है करली पी वी ओवर करली पी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी यानी कि उसके इन बिटवीन, अब इन बिटवीन टेम्परेचर कौन सा हो सकता है? जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है या जहां पर टेम्परेचर कम है, उसके दरमियान जो होगा वो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। दो ही है ना, यहाँ कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, यहाँ हीटिंग। तो आपने देखा कि लो प्रेशर के ऊपर तो वो क्या कर रही है, कूलिंग इफेक्ट को शो कर रही है। तो प्रेशर हाई किया तो उस प्रेशर हाई के ऊपर इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये हीटिंग इफेक्ट, और इसके इन बिटवीन जो है वो 0। तो जो सेकंड टर्म है इसके अंदर ये मे गिव राइज टू कूलिंग, हीटिंग और 0 इफेक्ट। मतलब इस टर्म से आपको ये पता चल सकता है कि गैस कूल हो रही है, हीट हो रही है, या 0 इफेक्ट जो है वो शो कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों टर्म्स जो हैं ये पॉजिटिव हों तो यहाँ पर नेट कूलिंग इफेक्ट होगा, और अगर ये नेगेटिव हों तो नेट हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो तो कूलिंग इफेक्ट, और हो तो फिर हीटिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास होगा। ये टर्म है इस इक्वेशन के अंदर, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, इन टर्म्स को। ठीक है, तो अगर 0 है तो फिर कुछ भी नहीं है, ना हीटिंग है ना कूलिंग है। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो फिर जो है वो कूलिंग या हीटिंग पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस है इसकी वैल्यू जो देखते हैं पी वी की, वो डिक्रीज करती है विद डिक्रीज इन प्रेशर। तो जो सेकंड टर्म है राइट साइड पर इक्वेशन 5 के, वो नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीज कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो कूलिंग इफेक्ट से ड्यू टू फर्स्ट टर्म, सो हाइड्रोजन जो है इस वजह से वो क्या करती है, वो शो करती है हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू द ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस। सेम इज द केस फॉर हीलियम, सिमिलर केस जो है वो हीलियम के लिए भी है। ठीक है, ये बात समझ आई यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस में क्या है, पीवी, ये पीवी, इसके अंदर जो पीवी है ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है विद डिक्रीज इन प्रेशर। यानी कि ये टर्म कम होगी जब प्रेशर कम होगा। तो जब लो प्रेशर होगा तो फिर कौन सा इफेक्ट आपको नजर आएगा, हीटिंग इफेक्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये सेम केस जो है दोनों गैसेस हीलियम और हाइड्रोजन के अंदर जो है वो ऑब्जर्व होता है, लेकिन जो बाकी गैसेस हैं उनके अंदर ये इफेक्ट नज़र नहीं आता। उनके अंदर जो म्यू की वैल्यू है उसको आपको देखना पड़ता है कि वो नेगेटिव हो रही है या पॉजिटिव हो रही है, या वो हीट हो रही है या वो कूल हो रही है। ठीक है, अभी ये मैं इसको सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका क्योंकि टाइम तो मैंने बहुत ऊपर लगा दिया।